ठीक है। अच्छा ठीक है, वैसे आज हमारी कितनी मीटिंग्स है? वो एक्चुअली आज हमारी 3 मीटिंग्स होने वाली है। ओके फाइन, पर आज जितनी भी मीटिंग होगी उन सब में तुम मेरे साथ चलने वाली हो। क्या? बट मैं कभी इतनी बड़ी मीटिंग में नहीं गई, मुझसे नहीं हो पाएगा। आप किसी और को ले जाना, मैं नहीं आने वाली। ताई कैसे बच्चे जैसी बात कर रही हो? तुम्हें बिजनेस के बारे में सीखना है तो तुम्हें ये सब भी जानना जरूरी है, इसीलिए आज तुम मेरे साथ चलोगी। एंड वैसे भी मैं हूं ना। बट फिर भी ताई मेरी तरफ देखो। ताई डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। वैसे भी वहाँ पर हर टाइम मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, तो प्लीज इतना नर्वस मत हो। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। वेरी गुड, तुम्हें नर्वस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एंड मैं जानता हूँ कि तुम आज से पहले ऐसी कभी मीटिंग में नहीं गई हो, बट मैं इसलिए तुम्हें ले जा रहा हूँ ताकि तुम्हें इन सब की चीजों की नॉलेज हो एंड फ्यूचर में तुम हर चीज के लिए रेडी रहो। और इसीलिए तुम्हें अब हर चीजों के बारे में जानना होगा। एंड डोंट वरी, इसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। पर क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी क्यूट सी बेबी गर्ल फ्यूचर में बहुत बड़ी बिजनेस वूमन बने, और इसीलिए आज से तुम हर मीटिंग में मेरे साथ जाओगी, ओके? हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे हर तरह से रेडी होना है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मॉम की हेल्प करूँ, इसीलिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। हाँ मुझे पूरा भरोसा है, तुम सब कुछ कर सकती हो। एंड हाँ मैं जानता हूँ कि मैं बहुत पॉसेसिव हूँ, बट मैं तुम्हारे ड्रीम के बीच में कभी नहीं आना चाहता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहो, बहुत ज़्यादा। और जब तुम हैप्पी रहती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. जी हमें यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया है, हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। चलो क्लाइंट हमारा वेट कर रहे होंगे ना। एंड उसके बाद जंकुक और ताई दोनों ही मीटिंग के लिए चले जाते हैं एंड वहाँ पर उन दोनों की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। और ऐसे ही ताई जंकुक की मीटिंग हो रही होती है एंड ताई शुरू में काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, पर धीरे धीरे करके फिर खुद को संभाल लेती है एंड मीटिंग अच्छे से संभालने की ट्राई करती है, बिकॉज पूरी जिम्मेदारी ताई पर ही थी। एंड ऐसे ही करते करते काफ़ी टाइम बीत जाता है, बट मीटिंग ओवर नहीं होती है बिकॉज मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है। एंड ऐसे ही करते फर्स्ट मीटिंग कंप्लीट हो जाती है एंड उसके बाद ताई और जंकुक दोनों अपनी सेकंड मीटिंग के लिए चले जाते हैं, बिकॉज आज जंकुक और ताई को दोनों को बहुत ज़्यादा वर्क था, इसीलिए आज वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। और ऐसे करते करते काफ़ी टाइम बीत जाता है और ऐसे ही सेकंड मीटिंग भी कंप्लीट हो जाती है। जंकुक वैसे मुझे तुमसे ये पूछना था। हाँ, जंकुक तो यहाँ पर सो रहा है, मुझे नहीं लगता मुझे जंकुक को डिस्टर्ब करना चाहिए। वो सो रहा है तो मुझे उसे सोने देना चाहिए। आखिर इसे क्या हुआ? ये ऐसे कभी ऑफिस में नहीं सोता है, फिर आज क्या हुआ? क्या इसकी तबीयत ठीक नहीं है? और उसके बाद ताई जंकुक को चेक करती है कि कहीं जंकुक का फीवर तो नहीं, बट जंकुक बिल्कुल ठीक था। अरे नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है, लगता है थक गया है, कुछ काम का ज़्यादा ही प्रेशर है। वैसे भी आज कितना सारा वर्क था। एंड मुझे याद है इसने मुझे आधी रात को फ़ोन किया था। आई थिंक ये रात को भी काफ़ी टाइम तक जगा है। बट वैसे कुछ भी कहो, ये सोते हुए बहुत ही प्यारा और क्यूट लगता है, बट ये उठने के बाद इतना खतरनाक कैसे बन जाता है, बिल्कुल एक डिमन की तरह। एंड उसके बाद ताई वहाँ से जाने लगती है बिकॉज उसे थोड़ा सा वर्क था, बट वो जैसे वहाँ से जाने लगती है जंकुक नींद में ही ताई का हाथ पकड़ लेता है। ताई से शॉक हो जाती है एंड वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, बट जंकुक ने ताई का हाथ काफी टाइटली पकड़ा होता है एंड ऊपर से जंकुक काफी गहरी नींद में भी था। ओफो, इसने इतना टाइटली हाथ पकड़ा कि मुझे छोड़ ही नहीं रहा। सच में मेरा मन करा है कि सभी उठाकर बोलो कि मेरा हाथ छोड़े, बट अगर मैंने सभी उठाया और ये अगर गुस्से में हुआ तो फिर ये मुझे लेटा कर मुझे पनिशमेंट देगा। वैसे भी इसका कुछ समझ ही नहीं आता कब टाइम पर कौन सा मूड होता है। नहीं नहीं, मैं यहाँ पर बैठ कर ही अपना वर्क कर लूँगी। फाइनली इसने मेरा हाथ छोड़ ही दिया, कब से पकड़ कर रखा था। सच में तुम बहुत बुरे हो डीमन कहीं के।
तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए? हाँ, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। बताओ, मुझे छोड़कर कहाँ जा रही थी तुम? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए? ये क्या बकवास कर रहे हो और मुझे ऐसे क्यों पकड़ा? प्लीज छोड़ो, कोई आ जाएगा। एंड वैसे तुम कब से जग रहे हो? क्या तुम सोए नहीं थे? नहीं, मैं तो सो रहा था, बट अभी मेरी नींद खुली जब तुम मुझे घूर रही थी। एंड अभी मैंने सुना तुमने मुझे डीमन कहा। क्या मेरी शक्ल डीमन से मिलती है? देखो, अगर सच कहूँ तो हाँ, तुम्हारी शक्ल मिलती तो है। मतलब तुम्हें देखकर वही फीलिंग आती है। ओह अच्छा, तो अब मेरी शक्ल डीमन जैसी हो गई है। वाह बेबी गर्ल। हाँ, नहीं मतलब मेरा ये मतलब नहीं था। हाँ, वो तो मैं समझ रहा हूँ, बट अब तुमने गलती की है, सो यू नीड पनिशमेंट। हाँ, बोलो, अब मैं तुम्हें क्या पनिशमेंट दूँ? हाँ? हे, रुक जाओ प्लीज। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? You know what? जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। एंड अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊँ। हाँ, छोड़ो मुझे, मुझे काम है प्लीज। लगता है तुम डर गई। डोंट वरी, कुछ नहीं कर रहा मैं तुम्हारे साथ, ओके? अब मुझे छोड़ो क्योंकि हमें कुछ टाइम में मीटिंग के लिए जाना है। सो मुझे देखना है फाइल्स कि सब रेडी है कि नहीं। हाँ ठीक है, छोड़ दूंगा। पहले ये बताओ, क्या तुमने खाना खा लिया है? नहीं, अब तक नहीं। वो क्या है ना, आज बहुत सारी मीटिंग थी एंड बहुत सारा काम था, इस वजह से मैंने खाना नहीं खाया। बट डोंट वरी, इस मीटिंग के ओवर होने के बाद मैं खाना खा लूंगी। क्या तुम पागल हो? तुमने अब तक खाना क्यों नहीं खाया? अगर ऐसा ही था तो किसी और को ये काम करने के लिए बोल देती। तुम सच में बेवकूफ हो। भाड़ में गई ये मीटिंग। पहले तुम खाना खाओगे, उसके बाद हम मीटिंग के लिए जाएंगे। चलो चुपचाप। एंड उसके बाद जंकुक ताई का हाथ पकड़ के उसे कैंटीन की तरफ ले जाता है एंड ताई वहाँ पर खाना खा लेती है। एंड उसके बाद जंकुक और ताई दोनों मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। बिकॉज वो मीटिंग एक होटल में थी, इसलिए वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। ओ आओ जंकुक। ओ आओ मिस्टर जॉन, मैं तुम्हारा। ओ आइए मिस्टर जॉन, मैं आप ही का वेट कर रहा था। इट्स ओके ह्यून, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो बिकॉज हम काफी टाइम से पार्टनरशिप में हैं। सो इट्स ओके, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। अच्छा ठीक है जंकुक, वैसे अब हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। वाह जंकुक, ये प्रोजेक्ट तो काफी फायदे का है। सच में मुझे बहुत पसंद आया। डोंट वरी, मैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। बस मैं एक बार डैड से बात कर लूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ ठीक है। और ऐसे ही जंकुक और वो दोनों ही बात कर रहे होते हैं, बट तभी जंकुक को किसी का फोन आने लगता है, इसीलिए जंकुक थोड़ा साइड में चले जाता है बात करने के लिए। वैसे ताई, मैं जीसू आंटी से तो काफी बार मिला हूँ, पर मुझे पता नहीं था उनकी इतनी ब्यूटीफुल बेटी भी है। ये कौन सा तरीका है किसी से बात करने का? पहले अपना हाथ उठाओ। अरे ताई, तुम बुरा क्यों मान रही हो? वैसे भी तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। क्या बोला तूने? दोबारा बोलना तो। जंकुक, तुमने ये क्या किया? तुम पागल हो गए हो? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। कमीने, तेरी हिम्मत भी कैसे उसे हाथ लगाने की? मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। जंकुक, तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तुम जानते हैं ना इससे क्या हो सकता है? भाड़ में गया सब कुछ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी ताई को हाथ लगाने की? मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा, तेरी जान ले लूंगा। आखिर तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की? और ये कहकर जंकुक उस लड़की को एक बहुत जोर से पंच मारता है और इतने में वो फ्लोर पे गिर जाता है। बिकॉज जंकुक का पंच एक ही काफी था एंड इतने में वो फ्लोर पे गिर जाता है एंड उसके फेस से बहुत ज्यादा ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। चलो ताई। जंकुक रुको, तुम पछताओगे। तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। देख लेना अब तुम्हें कितना लॉस होता है। शट अप, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एंड तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अपने डैड को बता देना कि आज से तुम्हारी और मेरी कंपनी में कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैं आज से तुम्हारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप खत्म करता हूँ। जंकुक, तुम्हारे हाथों से तो ब्लड निकल रहा है, रुको। नहीं, बस चलो तुम यहाँ से। जंकुक प्लीज
अब तो शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो प्लीज। मैं कैसे शांत हो जाऊं तार? मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। वो तुम्हें इस तरह से कैसे टच कर सकता है? मेरी ही गलती थी, तुम्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहता। आज के बाद कहीं भी तुम जाओगी ना तो तुम मेरे साथ रहोगी, समझी? आज के बाद किसी से बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ हाँ प्लीज, पर अब शांत हो जाओ। नहीं, पहले तुम ये बताओ क्या ऑफिस में भी कोई तुम्हारे साथ ऐसे करता है? जस्ट बताओ, मैं सबको मार डालूंगा। जस्ट बोलो तुम मुझे। ओह गॉड जंकुक, ऐसा कुछ नहीं है प्लीज। ताई जंकुक को शांत कराने की कोशिश कर रही होती है, बट जंकुक बहुत गुस्से में होता है। वो काम डन हो ही नहीं रहा होता, इसीलिए ताई जंकुक को टाइटली हक कर लेती है ताकि जंकुक शांत हो जाए। प्लीज शांत हो जाओ। सच में जंकुक, तुम्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तुम जानते हो ना वो तुम्हारा कितना खास बिजनेस पार्टनर था और तुमने उसका ही सिर फोड़ दिया है। सच में तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? मैं ऐसा ही हूँ, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मेरी चीजों की तरफ आंख उठाकर भी देखे। और फिर भी उसने तो तुम्हें टच किया था, तो फिर मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करूँ? वैसे भी मुझे इस तरह के इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। और हाँ, अब तुम इस बारे में बात मत करो। वैसे भी मुझे इस बारे में याद नहीं करना है। इस टाइम पर जंकुक ताई को बहुत ही डीपली किस कर रहा था, यहाँ तक कि ताई को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है बिकॉज जेके बार बार ताई के लिप्स पे बाइट भी कर रहा होता है। एंड ताई जंकुक को रोकने की ट्राई कर रही होती है बिकॉज उससे लिप पर पेन हो रहा होता है, बट जंकुक ताई को छोड़ता ही नहीं है बल्कि और डीपली उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। जंकुक ताई को इस तरह से किस कर रहा होता है जैसे वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा हो कि वो सिर्फ उसकी है एंड सिर्फ जॉन जंकुक से बिलोंग करती है। यहाँ पर इन दोनों का रोमांस चल ही रहा होता है, तभी जंकुक को किसी का फोन आना स्टार्ट हो जाता है। जंकुक फोन चेक करता है एंड फटाक से फोन उठा लेता है। हाँ बोलिए डैड।